हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर के एक बार फिर मैं हाजिर हूं फ्रेंड्स। ये फरवरी मंथ की प्रतियोगिता दर्पण 2024 की है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमको लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं उसके आधार पर मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी का हो, चाहे वो आरओ का हो, ठीक, जो भी फ्यूचर में परीक्षा होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 तो कौन है ये? सेनिस पसालियोस, निकारागुआ। ठीक, नाम मात्र याद करने से नहीं होगा, क्योंकि देश भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता। आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 में, तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। अब कहाँ फाइनल हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए, तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य संघ शासित प्रदेश क्षेत्र प्रारंभ की गई है। तो ये कहाँ पर हुआ है? जम्मू एवं कश्मीर में, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया। देखिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कई अवार्ड्स होते हैं, उसमें से गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स के बारे में बात हो रही। तो किसने जीता ये? एंडलेस बॉर्डर्स। फिर अगला कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी, देखिए क्वेश्चन, आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक से किस फिल्म को सम्मानित किया गया। तो कौन सा फिल्म थी? ड्रिफ्ट। अगला प्रश्न आइए, देखिए 6वां क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन है? देखिए, ठीक, ऑप्शन दिया है अभिनेत्री वहीदा रहमान, हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन जेटा, ठीक, हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस। तो किसको दिया गया? गांधी शांत सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को। अगला प्रश्न कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के हाल में ही में शुरू किए गए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए, अलग अलग है ना, ओटीटी का पुरस्कार किसको दिया गया है? पंचायत सीजन 2 को। इम्पोर्टेंट। फिर कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म में से किस फिल्म को प्रदान किया गया। डेब्यू फीचर फिल्म किसको दिया गया? व्हेन द सीडलिंग्स गोरा रेगर आजाद सीरिया, है ना, इस फिल्म को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसने जीता। तो कौन थी? मेलानी थियरी, पार्टी ऑफ फूल्स, फ्रांस के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसने जीता। देख रहे हैं, पीकॉक पुरस्कार निर्देशक का बात हो रही है, यहाँ श्रेष्ठ पीकॉक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार अभिनेत्री के बारे में हो रहा। तो इसमें किसने जीता है? 9वें में अब्बास अमीना, ठीक है, स्टीफन कोमरोडो, नाइडर साइवरो, यानी निर्देशक अशोक हांडवा। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर क्या होगा, देख के बताते हैं आपको। 10 का 20 का आंसर जो है बी है। ठीक है, स्टीफन कोमरोडो। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 20 से 28 नवंबर
2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? पौरिया रहीमी सैम, एडलेस बॉर्डर्स ईरान के, है ना। फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा? तो 2023। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP33 2028 भारत में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया। दूसरा फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सहभागिता से कार्बन सिंक सृजित किए जाने हेतु ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया। तो इसमें क्या दोनों सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि COP33 कहाँ हो? भारत में हो। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्बन सिंक सृजित किए जाने हेतु ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर COP28 2023 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक का वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कह रहे हैं 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है। तीसरा, इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं उपयुक्त में से सही कौन? तो तीनों सही है। इस समझौते पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक। और 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए हस्ताक्षर किया। ये तीनों ऑप्शन सही है। COP28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर COP28 में अब कहाँ हुआ, इसको सर्च कीजिएगा। COP28 में 118 देशों द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए संकल्प पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। देखिए यहाँ पर है ना, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं किया, ऐसा किस कारण से किया? अब देखिए इसका कारण किया हस्ताक्षर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? देखिए इसमें कह रहे हैं मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था। दूसरा, ठीक, तो दूसरा क्या था? भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2035 तक बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए पक्ष में फिर नवीकरणीय ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में भारत टाइडल ऊर्जा के उपयोग बढ़ाने का पक्षधर है। तो इसमें कौन सा था? मसौदा पत्र पर कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवर्ण ब्लड रेड हो गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया, है ना। क्या? ब्लड रेड, आकाश रक्तवर्ण ब्लड रेड कहाँ पर हो गया? मंगोलिया में। फिर कह रहे हैं संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य यही था कि 2004 के अधिनियम में उल्लिखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग, वीक एंड अंडर प्रिविलेज को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यही इसका सही ऑप्शन था। अगला फिर देखिए क्या कह रहे हैं, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। 7 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिसमें से एक महिला होगी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत की विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। अब इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, कह रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत पर विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर विचार कीजिए, तो है ना। तो विचार इसमें यही है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत पर विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। अगला देखिए, करें यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य विरासत घोषित किया? अगरबा नृत्य गुजरात का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। फिर कर लोकसभा की सदस्यता मुहैया मात्रा, लोकसभा की सदस्य मुहैया मात्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निर्धारित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से? तो मुहैया मात्रा किस? तृणमूल कांग्रेस से हैं। फिर करें समाचारों की सुर्खियों में रहा फग्रा डल्स फजाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने कहा शेयर किया जाए आप लोगों से। फिर अगले कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे लेकर के आते हैं। थैंक यू।